बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक लाइन ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हम और इसको हम कोई ना कोई पॉइंट कह देते हैं। ये पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 0 का ले लेते हैं पॉइंट, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 1 2 का पॉइंट ले लेते हैं। हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हम वो फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस पॉइंट को ए का नेम दे देते हैं और इस पॉइंट को हमने बी का नेम देना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है हम वो फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमारे पास कौन सा है 2 0, और बी पॉइंट हमारे पास कौन सा है 1 एंड 2। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास x1 होता है और ये क्या होता है y1, ये x2 होता है और ये आपके पास क्या होता है y2। हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ ले लिए। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। इसको हम ए बी से इस तरह डिनोट करेंगे। पहले सबसे तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ देखें तो x2 किसकी इक्वल है 1 की इक्वल, हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, और x1 किसकी इक्वल है 2 की इक्वल है, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास y2 है, तो y2 हमारे पास क्या है 2 है, और y1 हमारे पास क्या है 0, और इसका आपने क्या ले लेना है होल स्क्वायर ले लेना है। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 माइनस 2 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 2 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1 होता है, और ये पावर इवन है तो साइन अंदर से क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपके पास किसकी इक्वल है 4 की इक्वल है। तो जब आप 4 और 1 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √5। इसका मतलब है √5 को अगर आप फ्रैक्शन में ये आप डेसिमल में भी लेकर आ सकते हैं। आप कैलकुलेटर यूज़ करें, और कैलकुलेटर यूज़ करने से आपको पता चल जाएगा इसका डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनका आपके पास डिस्टेंस किसकी इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पर करें √5 कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 2.23 आपके पास इसका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये अभी तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड किया। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का मिड पॉइंट फाइंड करें, ठीक है, इसको मैं मिड पॉइंट को मैं सी का नेम दे देती हूँ। तो मिड पॉइंट फाइंड कर, अब यहाँ पर इनके दरमियान हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं CX इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें x1 y1 x2 y2 की हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले x1 आपके पास क्या है 2 है, x2 आपके पास क्या 1 है, और साथ में नीचे डिवाइडेड बाई 2 वैसे लिखेंगे। ये पूरा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। y1 हमारे पास क्या है 0 है, और y2 हमारे पास क्या है 2 है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और नीचे हमने 2 को वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और इसी तरह 0 को 2 में ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कटिंग कर लेते हैं। आप इसकी कटिंग करें 2 1:2 2 1:2, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसकी कटिंग और नहीं हो सकती हम वैसे ही लिख देते हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए थे, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस आपके, उन दोनों का मिड पॉइंट आपके पास क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 1, ये इसका मिड पॉइंट आया, और ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आया। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ली है, और ये स्ट्रेट लाइन आपके पास इस तरह की नहीं होती, ये ग्राफ में आपके पास लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का ग्राफ है, हो सकता है ये आपके पास लाइन इस तरह की हो, या किसी तरह की भी आपके पास लाइन होगी। इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने यहाँ से लिए, और वो पॉइंट लेने के बाद हमने क्या किया, इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये x1 होता है, फर्स्ट वाला हमेशा x1 होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, और सेकंड वाला हमेशा आपके पास कौन सा होता है y कोऑर्डिनेट होता है। तो इसी तरह बी पॉइंट में भी फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब ज़ाहिर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इनको अलग करने के लिए हमने एक को बोल दिया x1 और दूसरे को हमने क्या कह दिया y1। इसी तरह इसको x2 कह दिया, और इसको आपने क्या कह दिया y2 कह दिया। अब x1 इक्वल्स टू 2 हो गया, और y1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से हमने उठा के वैल्यूज लिखी, इसी तरह x2 की लिखी और y2 की। ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, जिसको आप डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, ठीक है। इधर आप लिख भी सकते हैं कि ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस
फार्मूला। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है और हमने फार्मूला लगाया और वैल्यूज़ पुट की, और ये जो आपके पास सी एक्स वाई है तो इसको आप लिख सकते हैं, ये आपके पास कौन सा है, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मतलब हमने आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, उन दोनों के दरमियान का जो पॉइंट फाइंड करना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं।